नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास और डीप टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, चरित्र योग। जैसा कि आपने अभी देखा होगा, एक बहुत ही सीरियस केस न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है। मेघालय में जो कांड हुआ है, हम कुछ उसी को सोचते हुए ऐसा क्यों हुआ, किसी के जीवन में इतनी बड़ी चीज़ कैसे हो गई शादी के 2-3 दिन बाद ही, ये देखना बहुत ज़रूरी है। आजकल देखे जाए तो कुंडली मिलान करते हैं सिर्फ गुणों को देखकर, के गुण मिलान किया और कुंडली देखी और शादी हो गई। बट इस बात से ये बताना चाहती हूँ मैं अपने दर्शकों को, अपने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को, कि ये चीज़ें इतनी खास हैं कि आप अगर कुंडली को गुणों पर नहीं, आप उनके बाकी चीज़ों को देखकर मिलाइए तो आपकी जीवन में इस तरह की घटना होने से बच सकती है। आज हम इसी एक बहुत ही गहन विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि एक लड़की के जीवन में या लड़की की जन्म कुंडली में ऐसे क्या ग्रह होंगे जिससे उस लड़के के जीवन में इस तरह का जीवन का अंत हुआ। इस तरह तो हम चर्चा करेंगे। इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली में किसी भी वर या वधू या किसी लड़के या लड़की की कुंडली में चरित्र योग को जरूर चेक कर लेना चाहिए। शादी से पहले इस योग को चेक कराने से आपका और आने वाले किसी भी वर या वधू के जीवन में इस तरह की घटना होने से बच सकती है। चलिए देखते हैं, इस चरित्र योग को जन्म कुंडली से जानने की कोशिश करेंगे कि जन्म कुंडली में हम जब ग्रहों की स्थिति देखते हैं तो वो हमारे आपके चरित्र के बारे में क्या कहती है। ये रहस्य जानने के लिए हमें जन्म कुंडली के बारे में चर्चा जरूर करनी होगी। अब एक और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पे आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं चरित्र योग क्या होता है। चरित्र योग व्यक्ति के अंदर की नीति, शुद्धता और मॉरल वैल्यूज को हम जज करते हैं या परखते हैं कुंडली से। इसके साथ ही साथ ये काम आता है आपके जीवन के वैवाहिक स्तर को देखने के लिए, आपके करियर सिलेक्शन के लिए और समाज में आपकी कैसी इमेज बनेगी, इसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये योग कुछ और भी चीजें जो ग्रह और योग हैं, ये और भी चीजें बताता है कि आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल होंगे, आप तामसिक प्रवृत्ति के होंगे, आप चंचल व्यवहार के होंगे या फिर सात्विक आपका व्यवहार होगा। अब क्योंकि हम अगर चरित्र की बात कर रहे हैं तो हमें सात्विक चरित्र के बारे में सबसे पहले चर्चा करनी है, जिसमें कि हम देखें तो अगर आपकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा साथ में बैठे हैं कुंडली में, तो हम ये कह सकते हैं कि इनका व्यवहार या इनका चरित्र बहुत ही सात्विक होगा। साथ ही साथ धार्मिक व्यवहार दिखता है। इसके अलावा अगर लगन में गुरु और शुक्र बैठे हैं तो आप समाज में सम्मानीय जीवन जीने के लिए जरूर बने हैं। साथ ही साथ एक और योग, अगर आपकी कुंडली में 4th हाउस और 9th हाउस में शुभ ग्रह बैठे हैं तो आप अपने जीवन में धार्मिक और संस्कारी जरूर रहेंगे। इसके अलावा हम नवमाश कुंडली में भी जरूर चेक करते हैं गुरु की पोजीशन। अगर गुरु वहां पर उच्च के हैं और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो ये बतलाता है कि आप अपने जीवन में धार्मिक और सच्चाई से जीवन जरूर जिएंगे। आपकी कुंडली में इनमें से कोई भी एक है तो आप एक सम्मानित, धार्मिक और सात्विक चरित्र वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। चरित्र योग भी हम कुंडली में चेक कर लेते हैं। अगर चार्ट में आपके कहीं भी शुक्र और वीनस की युति या कंजंक्शन में ये बैठे हुए हैं ग्रह, तो भी हम कह सकते हैं कि ये आपके चरित्र में और असात्विक व्यवहार को दिखाता है। अगर राहु और शनि बैठे हैं तो ये भी आपके व्यवहार में संशय पैदा करता है। कुंडली में एक और हम देख सकते हैं, जो हम चरित्र के अशुभ योग की चर्चा कर रहे हैं, कि कुंडली के कहीं पर भी अगर मून और राहु साथ में बैठे हैं तो ये भी आपके अंदर कहीं ना कहीं विचलित भावनाओं को दिखाता है। 8th हाउस जो गुप्त रहस्य का हाउस है, इस हाउस में अगर वीनस और राहु बैठ जाए तो ये आपके गुप्त रिलेशनशिप को दिखाता है। साथ ही साथ ये कुछ अफेयर्स के लिए भी इंडिकेट करता है। आफ्टर मैरिज आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिलेशनशिप में, जो रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा नहीं है, ऐसे कुछ छुपे गुप्त रिलेशनशिप भी देखते हैं। अब एक और बात ध्यान रखिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन योगों की वजह से व्यक्ति बुरा है, बल्कि इन योगों को समझना और उनका सही समय पर इलाज करना या उनको सही समय पर सही सलाह मिलना बहुत जरूरी है। इसके उपाय देख लेते हैं। चरित्र को मजबूत बनाने के लिए गुरु को मजबूत बनाने के लिए बृहस्पतिवार के व्रत कीजिए। शुक्र को मजबूत करने के लिए सफेद चीजों का दान दीजिए, सफेद कपड़ों का, दही का, चावल का दान जरूर करते रहें टाइम टू टाइम। और अगर आपकी कुंडली में राहु और शनि की युति है तो वो भी आपके लिए कहती है कि हनुमान चालीसा का जरूर पाठ करते रहें, हनुमान जी की पूजा करें, आराधना करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करें तो ये आपके मन की स्थिति को भी सही रखेगा, यानी कि मन में उठते गलत विचारों पर कंट्रोल जरूर रहेगा। ये उपाय कीजिए और जीवन में अपने बदलाव जरूर देखिए। चरित्र को सुधारने के लिए सिर्फ ग्रह नहीं, आपके एफर्ट भी चाहिए। कुंडली सिर्फ आपको सुझाव देती है, लेकिन कर्म
निर्णय करता है। आप भी अपनी कुंडली पर्सनली एनालिसिस कराना चाहते हैं या फुल कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कीजिए। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।